औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहु शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अजमदीनल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम ततहीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन अन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरा फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि सैयद इजाज़ हुसैन जाफ़री बेगम, सैयद मोहम्मद अली, सैयद शौकत अली, सैयद महमूद अली, शमीम अख्तर, फ़रदौस जहाँ और इस खानवादा के दीगर मरहूमीन के लिए, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, मरहूम उलमाए किराम, मराजे उज़ाम, शुहदाए मिल्लत और जिनके लिए कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन्हें शामिल फरमाते हुए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यूलद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन। आप हाज़रीन की सेहत व
सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी व कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की निस्ती और नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शफायाबी के लिए, आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, उलमाए कराम, मराजे ओज़ाम, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मुहिब्बीन अहले बैत की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, इन तमाम दुआओं में आपकी दुआएं शामिल करते हुए सब दुआओं की कबूलियत बेहक़्क़े सैयदुश्शुहदा बुलंद तर सलावात। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की दूसरी मजलिस है। उन्वान गुफ्तगू अदालत और इमामत है। मैंने कल के सिलसिला गुफ्तगू में आपकी खिदमत आलिया में जो कल मोमिनीन मौजूद थे जानते हैं कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि अदल और इमामत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अदल का एक सिलसिला ज़ात परवरदिगार से मरबूत है और अदल का दूसरा सिलसिला इमाम से मंसूब है और अदल का तीसरा मरहला पूरी उम्मत से मरबूत है। खुदा की निस्बत जब अदल की बात या बहस या गुफ्तगू होती है तो वहाँ माना अलग है। इमाम के लिए जब अदल का माना तो वो हिफ्ज़ मरातब के साथ अदल की वो तशरीह या वो तबयीन या वो पैमाना मुअय्यन किया जाता है जो उसके मनसब, उसके ओहदे के मुवाफ़िक हो। और जब उम्मत में अदल का माना किया जाता है तो वहाँ एक आदलाना निज़ाम का क़याम है जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने निज़ाम क़िस्त व अदल से याद किया है। इस उन्वान को इस मजालिस के लिए इंतखाब करने का मकसूद व मंजूर ज़ाहिर है। मेरा पहलू दो अहम हैं, एक इमामत से जो इस अदालत का ताल्लुक़ है और दूसरा उम्मत से इस निज़ाम अदल का जो ताल्लुक़ है। लेकिन अगर आप इस बहस पे गौर फरमाएंगे तो ये तमाम मसाइल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक जंजीर की तरह हैं और इनको अगर अलग करेंगे और अलग जाविये से सबको देखेंगे तो शायद समझना मुश्किल हो जाए। मसलन अब आपके लिए या मेरे लिए अगर मानाए अदल इलाही वाज़े नहीं है कि खुदा के आदिल होने का माना क्या है तो शायद हमारे लिए बहुत सारे मसाइल जो हम अपने मुआशरे में या अपने मुखालिफ से सिलसिला गुफ्तगू में जिनको महसूस करते हैं और सामने वाले से गुफ्तगू में जिन चीज़ों को आपके लिए ताज्जुब का सबब होती हैं जबकि उस बयान करने वाले के लिए वो असलन बाइसे ताज्जुब नहीं होती और आप चूँकि उसकी बुनियाद की तरफ मुतवज्जे नहीं होते मैं यही कहूँगा, इसलिए आपको जो ताज्जुब हो रहा होता है उसका सबब पता नहीं है कि वो सामने वाले की मुश्किल क्या है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इब्तदाए गुफ्तगू में ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, ये बहस अदल और इमामत आप जानते हैं इन दोनों अनावीन का ताल्लुक़ एतक़ादात से है, हमारे अक़ीदे से है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त अहबाब बुज़ुर्गान मुतवज्जे हैं और मुझे हौसला होता है जब दोस्तान ये मैसेजेस के ज़रिए भी पैगाम पहुंचाते हैं
कि हमारा मिजाज उस तरह दाहत देने का नहीं है, लेकिन बात को समझ रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यही मकसूद व मंजूर है। और कभी भी उस तरह अवामी रो में बहने का न जज्बा पैदा हुआ है, न हौसला है कि गुफ्तगू में आधी गुफ्तगू मैं करूं और आधी आप करें, आप नारों की शक्ल में और मैं कुछ गुफ्तगू की शक्ल में। मेरा यह मकसूद व मंजूर नहीं होता। और खुशी होती है अगर बात पहुँचे। मैं एक बात जो बुनियादी कह रहा हूँ मजलिस में, आज फिर माशाल्लाह जवानों की अक्सरियत है जो मेरे लिए खुश आइंद है, कि जब अकायद से गुफ्तगू हो, एतकादी मसाइल से, एतकादी मसाइल की गुफ्तगू फ़ज़ाइल से हट के होती है। फ़ज़ाइल और मनाकिब की गुफ्तगू अलग है, एतकाद की गुफ्तगू का अंदाज़ अलग है। फ़ज़ाइल की गुफ्तगू में नुकात होते हैं और एतकादी गुफ्तगू में नुकात नहीं होते, दलाइल होते हैं। नुकात पे नारा लग सकता है, दलाइल पे नारा नहीं लगता। क्यों? नुकात सुने जाते हैं, दलाइल समझे जाते हैं। दलाइल या नुकात का ताल्लुक सुनने से ज़्यादा है, दलाइल का ताल्लुक समझने से ज़्यादा है। इसलिए मिंबर से जब दलाइल और हकायक के साथ अकायद की गुफ्तगू हो रही हो तो आप बेगाने ना हुआ करें। क्यों? मैं मिंबर से ये बात फिर कह रहा हूँ, नुकात के बगैर मेरी और आपकी अमली ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे अपने अकायद के दलाइल मालूम न हुए तो न यहाँ मजबूती के साथ अपने मजहब के साथ पाबंद रह सकूँगा और न कब्र में वो नतीजा पा सकूँगा जिसके लिए मैंने इस अकीदे को कबूल किया है। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हमें मिंबर से ये रवश अगर तब्दील हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम उस जिहद की तरफ हरकत करेगी जो चाहते हैं, जो उलमाए किराम, हम तो उनके कदमों की खाक हैं। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये गुफ्तगू अकायद पे मुश्तमिल है। अच्छा, अब आए अदले इलाही की गुफ्तगू तशय्यो का इम्तियाज है। कल मैंने आखिर गुफ्तगू में ये अर्ज किया था कि अदल की गुफ्तगू की एक असास और बुनियाद है। असास और बुनियाद वो ये है कि हम जब कहते हैं उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल है, तो इसका माना है क्या दूसरे खुदा को आदिल नहीं मानते? सवाल किया था ना। और फिर मैंने आखिर पे ये अर्ज किया था आखिर गुफ्तगू में कि अदल का जो माना हम बउनवान इमामिया जिसके कायल हैं, अब मिंबर से कह रहा हूं, दूसरे बरादरान अदल के उस माना के कायल नहीं है। किस माना के हम कायल हैं? अब एक इस्तिलाह इस्तेमाल करूंगा, आसान करने की कोशिश करूंगा। हम कायल हैं कि इस दुनिया में हुस्न और कुब, अच्छाई और बुराई, खूबी और बदी, किसी शय की खूबी और किसी शय की बदी, ये बाज़ अशिया की ज़ाती उसकी ज़ात में शामिल है। यानी ये कहते हैं कि हुस्न कुब ज़ाती है या दूसरा नाम देते हैं अकली है। अब ये है एक टर्म, इसको आसान करता हूँ। मकतब आले मोहम्मद का ये नुक्ता नज़र है कि परवरदिगार आलमीन ने इस कायनात में इंसान को जो अक्ल अता की है, बाज़ चीज़ों की खूबी और बदी को अक्ल शरीयत के अलावा भी खुद दर्क करती है और उस पर हुक्म लगाती है। अक्ल हुक्म लगाती है कि ये खूब है, ये बद है, ये है हमारा नुक्ता नज़र। अब मिसाल दूंगा तो बात वाज़े हो जाएगी। हम कहते हैं अक्ल खुद फी नफ्से ही मुस्तकिलन, यानी बगैर किसी बैरूनी रहनुमाई के भी अक्ल अदल इंसाफ की खूबी को दर्क करती है। यानी अदलो इंसाफ अच्छाई है, इसे अक्ल इंसानी दर्क करती है।
और जुल्म और नाइंसाफी ये बदी है। इसको अक्ल खुद मुस्तकिलन दर्क करती है और हुक्म लगाती है। अच्छा, मैंने ये जो दो बातें कही हैं, ये आया इंसान की अक्लो शऊर अगर शरीयत का उसे पता ना भी हो, एक इंसान देखे कि फला इंसान जिसका जो हक है उसे दे रहा है, जो हक है वो दे रहा है, बोल के बताइएगा इसको इंसान खूबी समझता है या बदी? अच्छा, जुल्म नाइंसाफी, किसी का हक छीन लेना, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना, इसे नाइंसाफी और जुल्म समझता है या नहीं? अच्छा, ये उसके कान में किसी ने आके बताया है? अच्छा, और आसान कर देता हूं भाई, आप अदलो इंसाफ को, जस्टिस को अच्छाई समझते हैं और चाइना वाले बुराई समझते हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, वरना सारे जवाब देते। चाइना वालों की मिसाल क्यों दी है कि चीन वाले तो किसी को भी नहीं मानते। आपको पता है, मेरे से ज्यादा जानते हैं कि वो, मैं अभी मलेशिया गया, वो रास्ते में थाईलैंड रुके 2 घंटे, मैंने देखा वहां जगह जगह उन्होंने अपने बुत, वो बुद्धा के लगाए हुए हैं, बुत मत है ना, वो भी बुत परस्ती करते हैं, ऐसा ही है ना जापानी जिस। लेकिन चाइना वाले उन्होंने तो बुतों की जहमत भी खत्म कर दी है। वो किसी बुत या किसी अक्सरियत ऐसा ही है ना। अच्छा, लेकिन वो भी अदलो इंसाफ को खूबी मानते हैं या बदी? जुल्म को बदी मानते हैं या खूबी? तो इसका माना है कि अदल की खूबी और जुल्म की बदी ऐबदार होने के लिए शरीयत से पहले अल्लाह ने हर इंसान की फितरत और अकल में रख दिया। सलामत रहें। यह माना है कि अकल मुस्तकिलन, इस अदल के हुस्न को, अब जो इस्तिलाह कलामी है वो इस्तेमाल करो, अदल के हुस्न को यानी खूबी को और जुल्म के कुब यानी बुराई को दर्क करती है। ये हमारा नजरिया है। इसकी अमली जिंदगी में इत्कादी मरहले में क्या इफादियत है, ये सवाल है ना। इफादियत, इसकी इफादियत ये है, हमने कहा कि चूंकि अल्लाह ने मेरी अक्ल में बाज चीजों की खूबी और बदी के लिए ये शऊर रखा है और अक्ल उस शय पर हुक्म लगाती है, ये खूबी है ये बदी है, तो अल्लाह का ये निजाम भी इसके मुताबिक होगा। यानी खुदा जुल्म नहीं कर सकता, खुदा अदल ही करेगा। माशाल्लाह, मुझे यकीन है बात पहुंचेगी। तो आप कहेंगे कि इस माना में कौन है जो अल्लाह को आदिल नहीं मानता? आया कोई है जो कहे कि अल्लाह जुल्म करेगा और अल्लाह अदल नहीं करता? आप कहते हैं कोई नहीं, लेकिन थे और हैं। फर्क कहां से, अब बात कर रहा हूं टेक्निकल और आपको तवज्जो करनी है। हमने कहा अकल मुस्तकिलन अदल की खूबी और जुल्म की बुराई को मुस्तकिलन दर्क करती है और यह हुक्म लगाती है कि जो अदल है अल्लाह वो करेगा, जो जुल्म है अल्लाह वो नहीं करता। उधर क्या कहा गया? उन्होंने कहा ना, अकल कोई हुक्म लगाती नहीं, जिसे अल्लाह खूबी कहे वो खूबी है, जिसे वो बुराई कहे। मसलन उन्होंने कहा अकल का कोई काम ही नहीं। अगर आपकी अकल कह भी रही है ये जुल्म है, हुक्म लगा रही है, और अल्लाह वो काम कर दे तो कहा वही अदल है। चलें, अब जुमला कहता हूं। हमने कहा जो अदल है वो करता है, उन्होंने कहा वो जो करे वही अदल है। सलामत रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। मैंने इसका अमली नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज करना है। हमने कहा जो अदल है वो करेगा,
लिहाजा जो जुल्म है वो नहीं करता, वो इंसान अपने सुए इख्तियार से उस हद को तोड़ के करता है जो उसने बनाई है। लो जुमला कहता हूं, वो नहीं कहता इंसानों का हक छीन लो, ये इंसान है जो छीनता है। तवज्जो हो गई? वो नहीं कहता कि जुल्म करो, उन्होंने कहा, उन्हों से मुराद मकतबे इमामिया के मुकाबिल नजरिए ने ये कहा, ये तो खुदा को महदूद कर रहे हो, कहते हो वो वही करेगा जो अदल है, इसका माने आपने अल्लाह की जात को महदूद कर दिया। हमने कहा महदूद नहीं किया, तो कहते हैं फिर क्यों हुक्म लगाते हो, जो अदल है वो वही करेगा। हमने कहा तुमने ये समझा ये महदूद कर रहे हैं ना, हम ये कहते हैं चूंकि वो आदिल है, हकीम है, वो अपने अदल के खिलाफ नहीं करता, ये नहीं कहते कि कर नहीं सकता। कर ना सकना और बात है और ना करना और बात है। वो इसलिए नहीं करता, इसलिए नहीं कि महदूद है, इसलिए नहीं करता कि जुल्म उसकी जात में नक्श है। सलामत रहें। सलामत रहें। तवज्जो है मेरी बात पे? अब आपको इस बात की दिक्कत के साथ तवज्जो हुई? दो लफ्ज हैं लेकिन कितना माना बदल गया। उधर कहा गया वो जो करे अदल है, इधर कहा गया ना जो अदल है वो ही करेगा। नहीं तवज्जो हुई? लो अब अवामी अंदाज में बात करता हूं। हमने कहा जो अदल है वो ही करेगा, उधर कहा गया जो कर दे वो ही अदल है। हमने कहा जो अदल है वो ही करेगा, लिहाजा अगर यजीद हुक्मरान बन जाए तो उसने नहीं बनाया, चूंकि ये खिलाफे अदल है। उन्होंने कहा इक्तदार अल्लाह देता है, जिसको दे दे। हमने कहा ना, हुसैन को दे तो वो दे रहा है। तवज्जो होगी मेरी बात? आपने तवज्जो फरमाई है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस एतकादी बहस का अमली नतीजा हर जगह आपको देता जा रहा हूं। ये जो अदल का इनकार हुआ तो जाहिर है ये इनकार इतना आसान तो नहीं था। इसके पीछे ये कहा गया कि हुस्नों को भी, यानी नेकी बदी की अकल तशखीस ही नहीं रखती। हमने कहा ना, हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने, इसीलिए अब समझे मौला के इस हुक्म का फलसफा कि हुकूमत कुफ्र के साथ कायम रह सकती है, जुल्म के साथ कायम क्यों? तो वो कौन सा कुफ्र है जो जुल्म के साथ इकट्ठा हो जाता है? इसका माने मौला बता रहे हैं कि एक काफिर भी समझता है जुल्म नहीं करना। अगर वो काफिर हो के जुल्म ना करे, इसका माने अल्लाह कुफ्र को माफ कर सकता है, जुल्म को नहीं। तवज्जो है? माफ करने से क्या मुराद? मुमकिन है एक मुआशरे में काफिर मुआशरा हो, काफिर हो, जालिम ना हो। जालिम किस माना में? अलबत्ता मेरे जहन में है कि शिर्क व कुफ्र तो खुद जुल्म है, वो इत्कादी जिहत से है, ये इज्तिमाई जिहत से है। बाद में फिर कह गया इस अदल से मुराद इज्तिमाई अदल है, यानी इंसानों के हुकूक के बुनियाद पे अदल व इंसाफ से काम लेते। मसलन कोई बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, फैसला अदल के मुताबिक। कौन सा अदल? वो जिसमें किसी का हक गसब ना हो। यह है मौला के फलसफे की हिकमत कि मुमकिन है एक मुआशरा खुदा को ना पहचाने, इसका माने अदल को वो भी पहचानता है, जुल्म को वो भी पहचान। तवज्जो, बड़ी अहम बात कहने लगा हूं। अदल और जुल्म को वो भी पहचानता है। कौन? जिसने अल्लाह को कबूल नहीं किया। मैंने इसीलिए चीन की मिसाल दी है। ऐसा ही है, वहां भी कोशिश हो रही है ना कि निज़ाम अदल का
दोस्त जाते हैं यूरोप, कहते हैं यार वहां पर फहाशी अयाशी है, और अगला जुमला क्या कहते हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन यार इंसाफ है। तो मुझे किसी दोस्त ने पूछा पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, मैंने कहा एक जुमले में कहूँ, ना तबलीगी जमातों की ज़रूरत है, ना हमारी ज़रूरत है, ना किसी का, एक शय की ज़रूरत है, वो क्या, अदल कायम हो जाए। अदल कायम हो जाए, सारे मसले हल हैं। काश मेरा जुमला पहुंचा होता। इसीलिए आने वाले ने भी अदल कायम पहले करना है। हाय 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 हाय, आपने तवज्जो फरमाई, मुझे हौसला हुआ। लो पढ़े लिखे इंतहाई जहांदीदा दोस्त उलमा इज्जो-अमा, इसी तरह माशाल्लाह मैं बात चेहरे देख रहा हूं, मिंबर से जुमला कह रहा हूं। आपने ये बच्चों, ये मेरे से बेहतर जानते हैं, जवान, ये 3-4 माह पहले, कम से कम 2 से 3 महीने, ये यूरोप की यूनिवर्सिटियों से लेकर अमेरिका तक, उनकी यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्म निकले हुए थे। किन के खिलाफ? इसराइल के खिलाफ और गजा की हिमायत में। किसके खिलाफ निकले हुए थे? तो इसराइल को क्या समझ के निकले? जालिम, और फिलिस्तीन को मजलूम। लो यही इंसान की फितरत में है। आपने तवज्जो फरमाई है, तवज्जो फरमाई है, ये इंसान की फितरत में है। वो दीन को नहीं समझते, इस्लाम को ना मानते हो, इसका माने वो भी जालिम के खिलाफ हैं, मजलूम के साथ हैं। इसीलिए इमाम ज़मान आएंगे और अक्सरियत साथ लग जाएगी। काश बात पहुंची हो। जैसे मैं चाह रहा हूं, लो एक जुमला और कह रहा हूं, और आप में ये जुमले कह सकता हूं, आप इस जुमले की मानवियत को समझेंगे। जो इस हकीर ने इस तमाम मसाइल पर तवज्जो से नतीजा अख्ज़ किया है, नतीजा मिंबर से कह रहा हूं, खुदा की कसम इमाम आके पहले अदल कायम करेंगे, फिर इस्लाम नाफिज करेंगे। इमाम अहकामे दीन बाद में नाफिज करेंगे, अदले इलाही पहले नाफिज करेंगे। क्यों? क्या कहना चाहता हूं, अगर किसी मुआशरे में अदल कायम हो जाए, यह हो ही नहीं सकता कि वो दीन की तरफ मुतवज्जो ना हो जाए। इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, आज जुमले जरा इज्तिमाई हवाले से ऐसे हैं कि आपने एक एक जुमले को समझना, इसमें एक एक तकरीर छुपी हुई है। मादरत चाहता हूं, एक जुमला और कहता हूं, किसी हुकूमत के इस्लामी होने का मेयार क्या है? माशाल्लाह, वहां चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, वहां कोड़े मारे जा रहे हैं, लो ये सब कुछ हो, अदल ना हो तो इस्लामी नहीं है। काश मेरा जुमला पहुंचा होता। लोग कहते हैं फुला मुल्क में भी इस्लामी अहकाम, तो फुला में भी है, कहते हैं ना, कहते हैं मदीने मक्के में भी इस्लामी अहकाम है। इस्लामी अहकाम होना और बात है, और इस्लामी हुकूमत होना और बात है। किसी हुकूमत का इस्लामी होना तब तय्युन होता है, तब तय होता है जब वो अदले इस्लामी पर कारबंद हो जाए। मैंने जुमला कहा है और आपने तवज्जो उस तरह ना फरमा सके, जल्दी में कह दिया। किसी हुकूमत के इस्लामी होने का मेयारो मिलाक ये है कि वहाँ अदल कायम हो, और इस अदल का आगाज उम्मत से नहीं होगा, रहबर से होगा। काश जुमला पहुँचे। लोग जुमला वाज़े कर दूं, अगर यहाँ बैठा हुआ रहबर ही जालिम है तो जितना नीचे निज़ाम अब इस्लामी बना ले, वो जड़ ही जुल्म है। उसके नीचे जो हो रहा है वो बुनियाद ही जुल्म है। अब पता चला कि ज़ियारत अशूरा में क्यों कहते हैं अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन, व आखिर ताबिहुन लहू अला ज़ालिक। वो अव्वल से जो इसकी पैरवी करता जाए उस पर भी लानत। किस पर? जालिम पर। लानत, वो जो इसकी पैरवी करे। तो अर्ज ये करना चाह रहा था
कि ये अदल का एक माना मुआशरती एतबार से, एक माना खुदा के। वो खुदाई अदल के माना ये हैं कि उन्होंने कहा कि जो वो करे वही अदल है। अच्छा, अब लोगों ने कहा, मसलन इंसानी अक्ल और शऊर है और अल्लाह ने वो मुस्तकिलात अकलिया दी। उन्होंने कहा यार ये जो कर रहा है खलीफा वक्त और कह रहा है मैं खलीफा रसूल हूँ, ये तो बद किरदार है, ये तो जुल्म कर रहा है। सुनिएगा अगला मरहला क्या आया। अब उसने जब निस्बत इस फेल की दी उसकी तरफ, ऐसे ही था ना, उसने कहा ये जुल्म कर रहा है। अब दूसरा नजरिया आया, पहले हुस्न कुब का इनकार हुआ, फिर जो वो करे वही अदल है। अच्छा, जो वो करे वही अदल है, तो अब इसका अमली नतीजा क्या निकला? हमने कहा जो अदल है वो करता है, उधर कहा गया जो वो कर दे वही अदल है। अच्छा, जो वो कर दे इसका क्या माना लिया गया? इसका माना ये लिया गया ये जो तुम इसकी तरफ निस्बत दे रहे हो ना फेल की, ये इसकी तरफ है ही नहीं, चूंकि इसको तो इख्तियार ही नहीं, इरादा ही नहीं। जब इसके पास इख्तियार नहीं तो ये जो कर रहा है ये नजर आ रहा है, हकीकत में वो कर रहा है। तवज्जो हुई है? यानी इंसान से पहले अदल फिर अकल, यानी अकल से मुराद अकल जो हुक्म लगाती थी, कहा गया ना इसकी कोई हैसियत नहीं। तीसरा मरहला आया इंसान के इरादे और अख्तियार का, कहा यह भी ख़त्म। खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह, जो है अल्लाह की तरफ है, और चूंकि हर फेल अल्लाह की तरफ, लिहाजा ये जो कर रहा है ये थोड़ा ही कर रहा है। माशाल्लाह तवज्जो है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें ये जवान समझें कि तारीख में लोगों को जुल्म जो कबूल करवाया गया तो ऐसे ही थोड़ा है कि जबर से सिर्फ कबूल कर लिया लोगों ने। ये जो हुक्मरानों का जबर था, इस जबर से पहले इंसान पर कानून जबर को नाफिज किया गया और उसे ये बावर कराया गया, यकीन दिलाया गया कि तुम्हें कोई इख्तियार इरादा है ही नहीं, जो करता है। कौन करता है? जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो कर दे वही सही है, लिहाजा जो हो रहा है सही है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, बस नतीजा अमली आ गया या नहीं? अच्छा माशाल्लाह, इंतहाई अहम मरहले तक आ गया और आपने तवज्जो फरमाई, मेरे साथ रहे। मुसलसल तीसरी तकरीर है और आज आपसे भी वादा है और मेरा अपने आप से भी वादा है, मैंने इसीलिए अपने फ़ोन पे टाइम भी लगाया कि मैंने 50 मिनट से ऊपर नहीं जाना, चाहे जो भी हो जाए। अब आपने तवज्जो फरमानी है कि बहुत थक गया हूँ, इसलिए बात जब मुश्किल हो ना तो मुश्किल बात को समझाने के लिए खुद भी मुश्किल में रहना पड़ता है। ऐसा ही है ना, फ़ज़ाइल पढ़ना आसान है, उसमें तो बंदा नुक्ता लगा के जब चाहे जिसको चाहे अपने साथ में ला ले। मैं मिंबर पे तहकीर नहीं कर रहा, फ़ज़ाइल भी पढ़ता हूँ, आपको पता है मेरे मिजाज का हिस्सा है, मैं आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को इबादत समझ के पढ़ता हूँ। और मिंबर से कहता हूँ मैं उन लोगों का साथी नहीं हूँ जो मजलिस में फ़ज़ाइल के कायल नहीं, मिंबर से कह रहा हूँ मैं फ़ज़ाइल का कायल हूँ। क्यों? चूँकि बनु उमैया और बनु अब्बास ने इन फ़ज़ाइल को छुपाया है, आले मोहम्मद के मिंबर ने इन फ़ज़ाइल को फैलाया है, इसलिए कह रहा हूं मैं कायल हूं। लेकिन जाहिर है फ़ज़ाइल बराए फ़ज़ाइल का कायल नहीं, काश जुमला पहुंचा होता। फ़ज़ाइल बराए फ़ज़ाइल का कायल नहीं कि फ़ज़ाइल पढ़ो सिर्फ फ़ज़ाइल के लिए, ना, फ़ज़ाइल भी इसलिए कि नतीजे तक ले जाएं। जिनकी फजीलत बयान हुई है दिल में उनकी अजमत पैदा हो जाए, अजमत के बाद उनकी इताअत के लिए दिल आमादा हो जाए। तवज्जो हुई है? सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये चाहता हूं इस जहद से कोई भी फ़ज़ाइल पढ़े तो वो एक हदफ रखते हैं। चलो मेरी बात आपको संगीन ना लगे, मिंबर से कह रहा हूं, उलमाए कराम से पूछ लेना, जामिया में पढ़ रहा हूं, मेरे सब बुजुर्ग हैं, पूछ लेना, इबादत बराए इबादत इस्लाम में मंजूर नहीं कि इबादत बराए इबादत है, ना, इबादत बराए कुर्बे खुदा है। काश जुमला पहुंचा हो।
तो हदफ इबादत नहीं कुर्ब है। चूंकि इबादत कुर्बे इलाही के लिए होनी चाहिए, इसीलिए उलमा की इस्तिलाह है कि इबादत में अगर कसदे कुर्बत ना हो तो इबादत नहीं। क्या मुराद? अगर अल्लाह का कुर्ब पेशे नजर नहीं तो इबादत नहीं। तो जब इबादत बगैर इबादत कबूल नहीं, तो हाथ जोड़ के जुमला सख्त है, फिर अजादारी बराए अजादारी कबूल कैसे है? अजादारी भी बराए अजादारी नहीं है, अजादारी है कुर्बे हुसैन का जरिया, और कुर्बे हुसैन है कुर्बे खुदा का जरिया। लो, वो अजादारी ही हकीकी अजादारी है जो पहले मरहले पे हुसैन के करीब करे और फिर हुसैन के जरिए खुदा के करीब कर दे। सलामत रहें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तवज्जो है मेरी बात पे? मैंने अब देखें, बात अदल से चली है, अदल से, और इंशाअल्लाह बाकी 3 अय्याम में रिवायात और आयात पढ़ूंगा कि कुरान मजीद ने जुल्म के बारे में क्या कहा, अदल के बारे में क्या कहा, और फिर तारीख इस्लाम के चंद वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जहां जुल्म था, सरी जुल्म, लेकिन उसे इतराज ना हुआ। अब एक जुमला कह रहा हूं, आप और मैं अक्सर सोचते हैं यार इतना जुल्म है, उम्मत बेहिस है, बेपरवाह है या नहीं? है ना? देखो, जितने एहतजाज यूरोप में हुए, इतने एहतजाज तो उम्मत मुसलमा में हुए ही नहीं फ़लस्तीन के लिए। ऐसे ही है। और अगर आप करीब चले जाएं, फ़लस्तीन के करीबी मुमालिक में जो इर्द गिर्द हैं, वहाँ तो कोई खबर ही नहीं। उर्दन ले लें, तुर्की ले लें, ऐसा है या नहीं? ये तुर्की है, उर्दन है, वो शाम है, वो चले शाम तो लड़ रहा है, वो सऊदी अरब है, कहीं है? सऊदी अरब में आपने आज तक सुना है कि इमाम काबा ने और इमाम मस्जिद नबी ने एक लफ्ज फ़लस्तीन के हक में कहा हो? एक भी कहा है? इसके बावजूद भी उम्मत मजमूई तौर पर बाद लोग बेपरवाह हैं। आम फर्द की बात नहीं कर रहा, आम शख्स की। क्यों? आम शख्स को मुमकिन है इन दलाइल की खबर ही ना हो, खबर ही ना हो। और आप मेरी बात की तईद फरमाएंगे, अक्सर हमारे बरादरान, उन्हें शिया मजहब का तो पता, अपने का भी नहीं पता। मिंबर से कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, मादरत के साथ आप बात को कहेंगे जाती बात कर रहे हैं तो जाती तजर्बा ही बयान होता है। मैं मिंबर पे आज एक ख़तरनाक बात आपको, मेरे ननिहाल सब अहले हदीस हैं, गुजरांवाला में होते हैं अहले हदीस। वो मेरे मामूजात थे तो वो मुझसे एक बात किया करते थे। अब तो बेचारे चलें, थोड़ा शऊर आ गया उन्हें सोशल मीडिया की वजह से। वो मुझे कहते थे, ज़ाहिर नाम लेते थे, बड़े थे, वो कहते थे सखावत यार तुम मेरे मामूजाद फुफ्फोजाद हो, फिर शिया कैसे हो? आपने समझा इस बात को? मैं उन्हें कहता था बंदा खुदा, वो फुफ्फोजाद होना रिश्ता है, शिया मजहब है। वो कहते अच्छा शिया भी मजहब है। मैंने समझा ये कोई कौम है। मुझे याद है मैं जब कुम पढ़ने गया तो आया तो हमारी गली में एक वो रियासत साहब से चचा जी वो वफात पा गए, मुझे मिले, गले बड़े, तो कहते हैं बेटा कुम शरीफ गए हो? मैंने कहा। तो कहते हैं फिर आपने शाह कब बनना है? उनके नज़दीक शिया प्रमोट करके शाह बन जाता है। ऐसे इधर ही हम लाहौर में जब कुम पढ़ रहे थे आए तो पता नहीं अब कौन सी सोसाइटी थी, वो हमारे दोस्त थे, उनके इधर रहते थे बहनोई। वो हम सब से पूछें, उनका नाम इकराम था, कि इकराम साहब, एक बंदे ने कहा कि वो इकराम साहब जो शाह हैं, वो शेख थे, वो जो शाह हैं। मैंने कहा यार ये सही कह रहा है। उनका यार वो मेरा बहनोई है, सैयद नहीं। मैंने कहा इनके नज़दीक शाह है। वो वाकई उनके घर गए तो वही थे, चूंकि उन्होंने अलम लगाया हुआ था। नहीं ऐसा है या नहीं? आप खुश भी हो गए, लेकिन मैंने इसका नतीजा देना है। अब जिन बेचारों को यही पता नहीं कि शिया मजहब है या कौम है, बरादरी, उन पे अफसोस करना बनता है? नहीं बनता। हमने उन तक ये पैगाम पहुंचाने हैं। ये जो इज्तिमाई बेहिसी नजर आ रही है, मिंबर से कह रहा हूं, इसका सबब मत समझें कि ये बेहिसी का सबब कोई और है। इसका सबब भी अकीदा है।
उनको यह समझाया गया जो करता है अल्लाह करता है, और अब जो फलस्तीनियों के साथ कर रहा है अल्लाह कर रहा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जब मसला ही अल्लाह के खाते में चला गया तो अब एहतजाज अल्लाह के खिलाफ करें। आपको मालूम हो गया मसला अदल हल ना हो तो कुछ भी हल नहीं होता। जुमला कहूं अब पता चला कि अदल मेरे इमाम ने फरमाया है, अदल मुआशरे की उम्मत की हयात है, अदल हयात है। अब पता चला जिस मुआशरे में अदल खत्म हो जाए वो जिंदा भी मुर्दा है। तवज्जो हुई है मेरी बात पर? तवज्जो हुई है? वो जिंदा ही मुर्दा है, जिंदा मुर्दा है, यानी नबाताती हैवानी हयात रखता है, हकीकी नहीं। ये है माना। अदल रूह दीन है, अदल रूह मुआशरा है, रूह उम्मत है। इंसान की असास और बुनियाद अदल पे रखी गई है। और अब मैं बात समेट रहा हूं, हमें फख्र है कि हमारे मजहब का इम्तियाज ही अदल है। अच्छा, मैं शिया नुक्ता नजर से आपसे पूछूं कि उसूले दीन कितने हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क़यामत। अच्छा, हमारे बरादरान के उसूले दीन जो वो शुमार करते हैं तौहीद नबुव्वत, तौहीद नबुव्वत और क़यामत, ऐसा ही है। 2 चीजें निकली, इमामत और अदल। भाई दीन से इमामत निकलती ही तब है जब पहले अदल निकल जाए। सलामत रहें। तवज्जो है मेरी बात पे? पहले अदल निकला फिर इमामत निकली। इसका माना है कि इमामत पर ईमान वही लाएगा जो पहले खुदा को आदिल। ये है, इसलिए कह रहा हूं वो अदल निकला तो इमामत निकली है। पहले खुदा की निस्बत, अदल की निस्बत जो खुदा की तरफ थी, वो हुस्न कोबे अकली का यही माना है। जब हुस्न कोबे अकली है, लो आखिर पे फिर हदीस पढ़ रहा हूं ताकि कल की गुफ्तगू यहीं से चले। मेरे और आपके साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि अलन्नास हुज्जतैन। अल्लाह ने इंसानों पर 2 हुज्जत, 2 दलीलें कायम की हैं। अल्लाह ने हुज्जतुन ज़ाहिरतुन व हुज्जतुन बातिना फरमाया। एक हुज्जत ज़ाहरी है, दलील ज़ाहरी, एक दलील बातिनी है। फरमाया ज़ाहरी कौन सी है? फरमाया अंबिया, रसूल और औसिया। तवज्जो हो गई? बातिनी हुज्जत फरमाया फल उकूल, हर इंसानों की अकलें। अकल में रखा है कि जुल्म से नफरत करना। जाते जाते जुमला कह रहा हूं, अल्लाह ने मेरी और आपकी फितरत में रख दिया जुल्म से मोहब्बत ना करना। तो जब उसने फितरत में रख दिया कि जुल्म से मोहब्बत ना करना, तो वो कभी जालिम इमाम बना ही नहीं सकता। हाय 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 हाय, ऐसा ही है ना? वो जालिम इमाम बना ही नहीं सकता। इसीलिए करबला की असास और बुनियाद ही अदल था, अदल था। इसीलिए जब उस मलऊन ने सानिय ज़हरा के सामने कहा, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। क्या इशारा था? मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्लाहु अकबर। मैं कुर्बान सानिय ज़हरा की फसाहत और बलागत और हिकमत और इरफान और शजाअत पर बीबी ने सारे खौफ के बुत तोड़ के कहा, ये इज्जत नहीं, ये मोहलत है। तू जिसे इज्जत समझ रहा है वो मोहलत है। मोहलत अल्लाह ने तेरे जरिए हमें आजमाया है, हमारे जरिए तुम्हें आजमाया है। और फिर बीबी ने वो आयात पढ़ी जो अदल पे दलालत करती थी। जितना तारीख में जुल्म हुआ, उस जुल्म की तोजी की गई। तोजी अगरचे मिंबर से अब कह रहा हूं, इंसानों की अक्सरियत ने इस जुल्म की तोजी को कबूल नहीं किया, क्योंकि फितरत कबूल नहीं करती।
फितरत कबूल नहीं। इसलिए जब इंसान इस तजाद में आता है ना, तजाद में कि अल्लाह को अगर तमाम अफ़आल का अल्लाह को मुख्तार मानूं और इस इंसान को मजबूर मानूं, तो फिर जन्नत क्यों और जहन्नम क्यों? ये सारी बातें जहन में रखिएगा इंशाअल्लाह। फिर जज़ा व सज़ा क्यों? अगर मैं इख्तियार ही नहीं रखता तो मैं जो कर रहा हूं मेरा फेल थोड़ा ही है। ये कैसा खुदा है, पहले मुझे मजबूर करता है कि ये नऊज़ बिल्लाह ये बुराई करूं, और फिर उसी पे सरदनश करता है, फिर उसी पे सजा देता है। बोलिए ये नजरिया इंसान के अंदर को परेशान करता है या नहीं करता है ना? लो, इस तजाद से इंसान निकलता ही तब है जब आले मोहम्मद के दर पे आ जाए। ये तजाद तब निकालता है। ये वजह है तशय्यो ताकत से नहीं फैली, तशय्यो दलाइल से, हकायक से फैली। अलबत्ता अब सफर है, ज़हूर की तरफ सफर करना है, ताकतवर बनना है। अब हमने मुआशरे से और इस मिंबर से लोगों को जुल्म पजीरी का दर्स नहीं देना, हमने जुल्म सतीजी का दर्स देना है। जुल्म कबूल करवाना हुनर नहीं है, जुल्म के मुकाबले पे लाना ये हुनर है। मैं कुछ कह रहा हूं, 12वें की मंशा ये नहीं कि लोगों को लोरियां सुनाओ, 12वें की मंशा ये है कि लोगों को हमासी पैगाम सुनाओ। आज तशय्यो तकिये में नहीं ताकत में है। आज तशय्यो को जरूरत है, जरूरत किसकी? करबला की जरूरत है, करबलाई जज्बे की, करबलाई वलवले की, करबलाई शियार की, करबलाई नारों की, करबलाई रवश की, करबलाई हदफ की, करबलाई इमाम की, करबलाई उम्मत की जरूरत है। आज दुनिया की रहबरी इंशाअल्लाह हकीकी रहबर की तरफ पलट रही है। जब नायब की ये ताकत है तो इमाम की क्या ताकत होगी? लो, मुझे नहीं पता, अब हमारी मुश्किल ऐसी है, हमारी कुम गए, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ सफ़र शुरू हो गया। हमारी तरबियत उन उलमाए आलाम बुजुर्गान के साया में हुई है जिन्होंने हमें मसलहत परस्त नहीं बनाया, जिन्होंने हमें खुमैनी बुत शिकन से आशना किया। हमें फख्र है कि हम खुमैनी बुत शिकन से मोहब्बत करते हैं। क्यों? बहादुर से मोहब्बत करना ऐब नहीं है, बहादुर की मुखालफत करना ऐब है। ये खुद साख्ता और परदाख्ता नजरियात से निकलो। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर का वो अजीम हस्ती है जिसने करबला को अमली करके दिखाया है, जिसने मदरसों के कमरों में पढ़ाए जाने वाले उलूमे अहले बैत को जहानी करके दिखाया है, जहानी हैसियत दी है, आलमी हैसियत दी है। आज लोग तशय्यो की तरफ दलाइल से ज़्यादा इस किरदारों को देख के आ रहे हैं। ज़रूरत है इन दलाइल की भी, उन हकायक की भी। क्या है, क्यों इंसान उस हस्ती से मुखालफत करे और उसके बुग़्ज़ में आगे बढ़ता जाए जिसने आलम तशय्यो का फ़ायदा किया, नुकसान तो नहीं किया। आज इमाम अबाकबा की इज़्ज़त का सबब इस इज़्ज़त में उस खुमैनी बुत शिकन का बुनियादी किरदार है, बुनियादी किरदार है। और इस असर की 8 साला जंग लड़ी है, 8 साला पूरी दुनिया से, और वो जंग की बुनियाद ये थी कि उनके पास करबला है, करबला है। आज लुबनान में हसीन तरीन जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और क्या कह के जाते हैं? हमारा जवान अकबर पे कुर्बान, कासिम पे कुर्बान। याद है सैयदुल मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह ने क्या कहा था? कहा था बीबी अब आपके रोज़े को मसमार नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? कहा कमरे बनी हाशिम ने 2 बाजू देकर करोड़ों पैदा कर दिए। कुल्लुना अब्बासु का या ज़ैनब, इस नारे में एक पैगाम है। ये कोई तौहीन थोड़ी है, ये तो उसे नमूना अमल बना के उस नमूना अमल में किरदार का जिक्र है, किरदार का जिक्र है। और अलबत्ता ये बात मिंबर से कहूँगा, कभी भी
अज़ादारी की मौजूदा रवश और इस गिरिया और इस इमाम हुसैन से मोहब्बत को कम रंग ना होने देना। इसी करबला की, इसी मजालस की बरक़ात हैं तशय्यो का बाकी रहना और तशय्यो का दिन ब दिन ताकतवर होना। मैं ये नहीं कह रहा, ये बात कह रहा हूँ, इस अज़ादारी को उस इमाम हुसैन के हदफ के करीब तर करना है। रात मैंने एक जुमला कहा था, आपने बड़ी तवज्जो फरमाई थी, ये अरबाईन ये मुकद्दमा ज़हूर है, ये हमें ज़हूर की तरफ लेके जाएगा। पूरी दुनिया के मजलूमों को करबला जज्ब कर रही है। क्यों ना करे, क्यों ना करे। मेरे रसूल ने फरमाया है हुसैन के ज़िक्र में अल्लाह ने एक हरारत रखी है, हरारत रखी है। और यही सैयदा ज़ैनब ने जाते हुए कहा था, यजीद जितनी सही करनी है कर ले, ना हमारा नाम मिटा सकेगा ना पयाम मिटा सकेगा। लेकिन इस पयाम और नाम को बचाने के लिए हुसैन ने अकबर दे दिया, कासिम दे दिया, औनो मोहम्मद दे दिए, कमरे बनी हाशम दे दिए, बनी हाशम के जवान दे दिए। ऐसा ही है? नहीं, बताया दीन इतना हम है कि उन बहनों को भी लेके बियाबानों में आ गया हूँ जिनका घर से निकलना भी मुझे गवारा नहीं था। बस 13 सफ़र की शब आ गई, 12 का दिन गुजर गया। एक जुमला, बस टाइम भी मुकम्मल हो गया, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला उस बीबी के बारे में जिसका सिन छोटा था, मसाइब ज़्यादा थे। इंशाअल्लाह इन 3 दिनों में बीबी का जिक्र थोड़ा थोड़ा करूँगा ताकि बीबी का तज़किरे का हक कुछ अदा हो जाए। पहला जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम एक जुमला कहा है और आपने जल्दी तवज्जो फरमा ली। मैंने कहा सिन छोटा और मसाइब बड़े। पूछो ना कितने बड़े मसाइब थे। कहूँ जुमला, जो मसाइब हजरत सैयदा ज़ैनब पर 56 साल की उम्र में आए हैं, सकीना ने वही मसाइब 4 साल में। अजरकुम अल्लाह। जुमला बदल दूं, खुदा की कसम अगर 56 साल में मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब ने 70 कदमों पे भाई को ज़िबा होते देखा है, तो 4 साल की सकीना ने बाबा के सीने पे शिमर को सवार। मैं कह रहा हूं ना, मरहला ब मरहला बीबी का मसाइब आपके साथ चलता हूं। एक मरहला सर करूं, एक मरहला जानना चाहते हो 4 साल की सकीना की मुसीबत कितनी बड़ी है। जब सुलझना वापस आया है, जुलजना वापस आया, सारी बीबियों ने जुलजना को घेरा है। हर बीबी ने नोहा पड़ा होगा, गिरिया किया होगा, लेकिन रिवायत में जुमले 4 साल की बेटी के रह गए। क्या जुमले रह गए? एक दफा जुलजना के सुमों पे हाथ रखा और जुलजना को मुखातब किया और क्या पूछा, या जवादा अभी, मेरे बाबा के घोड़े, मुझे सिर्फ एक बात बता, मेरे बाबा को कत्ल करने वाले ने, ज़िबा करने वाले ने पानी पिलाया? कभी आपने सोचा कि ये पानी पिलाने, ये तशनगी का गम कितनी बड़ी मुसीबत थी? एक जुमला कहता हूं, ज़हमत आज समेट लेता हूं। इस मुसीबत को समझना है तो ऐसे समझे। मैंने पिछले साल भी अर्ज किया था, एक दोस्त है इस्लामाबाद में, मैंने यही जुमला कहा। मैंने कहा खुदा जाने हुसैन कितना प्यासा था कि बेटी ने भी प्यास का जिक्र किया और बेटे ने जब 12 मुहर्रम को दफन किया तो कब्र पे लिखा, ये वो है जो 2 नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला कहना चाहता हूं, ये हुसैन इब्ने अली की प्यास का जिक्र मेरा चौथा इमाम जब भी वुजू करते अपने बाबा की प्यास का जिक्र कर। सोचना है ये प्यास इतना जिक्र क्यों किया?
सारे मसाइब पे प्यास को मुकद्दम क्यों किया? मैंने जो जुमला इस्लामाबाद पढ़ा, नीचे उतरा, एक दोस्त ने कहा, कहने लगे किबला मेरी तहकीक है, मैंने ये तहकीक पढ़ी है यूरोप के डॉक्टर्स की। क्या? कहने लगा है तहकीक दूसरे मरहले में, आपके लिए ये जुमला दलील बन जाएगा। मैंने कहा बताएं। कहते हैं यूरोप ने ये तहकीक की कि क्या वजह है। इस्लाम कहता है कि जब भी जानवर को ज़िबा करो तो पानी पिलाओ और तेज धार आले से ज़िबा करो। क्यों? इसके पीछे हिकमत क्या है? तो कहते हैं, वो कहते हैं ये पानी जहां से गुजरे ये रगे खुश्क नहीं रहने देता। जब रगे तर हो जाए और इधर तेज धार आला हो तो जानवर को अजियत कम होती है। माशाल्लाह सारे अहले दर्द हो, मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, जो शरीयत मोहम्मदी एक जानवर को अजियत ना देने दे, बतूल का बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा, मैंने ये 4 दिन पहले जुमला सुना है एक बुजुर्ग आलिम से, कहते हैं सुनते रहते हो, शिमर ने मेरे मौला हुसैन की पुश्त पर खंजर चलाया। कहते हैं सामने से रगों पे क्यों नहीं चलाया? कहते हैं ये मलून इतना शकील कल्ब था, इसे मालूम था पुश्त से ज़िबा करो तो तकलीफ ज्यादा होती। हाय बतूल का बेटा, खुश्क रगों पर खंजर चल रहा है, 70 कदमों पे बहे मातम हुसैन। हुसैन या हुसैन या हुसैन, अब भी आती हैं सकीना की सदाएं, लोगों आए जिंदानों से, अब भी आती हैं सकीना की सदाएं, लोगों हाय जिंदानों से, भी आती है सकीना की सदाएं, लोगों हाय जिंदानों से। मेरे बाबा को बचा दो, मैं दुआएं दूंगी, सिस्कियां लेके जो कहती थी मुसलमानों से, अभी आती है सकीना की सदाएं, लोगों आए जिंदानों से, अभी आती है सकीना की सदाएं, लोगों आए जिंदानों से। जाके मकतल में पुकारी सकीना रो के, जाके मकतल में पुकारी सकीना रो के, भैया कासिम अली अकबर तुम कहाँ हो सारे, मेरे बाबा को बचा लो आके शैतानों से, अभी आती है सकीना की सदाएं, लोगों आए जिंदानों से, अभी आती है सकीना की सदाएं, लोगों आए जिंदानों से। लबे दरिया से अलमदार की आई ये सदा, लबे दरिया से अलमदार की आई ये सदा, ऐसा की ना तुझसे शर्मिंदा है चाचा तेरा, पानी पहुंचा ना सका शानों से, अभी आती है सकीना की सदाएं, लोगों आए जिंदानों
अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। 8 आज़ान बैत वक्त फिजा में गूंजी 8 आज़ान बैत वक्त फिजा में गूंजी सानिए ज़ारा के खुतबों को दबाने के लिए शोर बरपा किया दरबार में आज़ानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों में। बोले सजाद सकीना ये मुकद्दर तेरा। बोले सजाद सकीना ये मुकद्दर तेरा। बेकफन तुझे को लिए फिरता हूँ बाजारों में और लहू आज भी जारी है तेरे कानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। जब चली घर से तेरे साथ सभी थे ज़ैनब। जब चली घर से तेरे साथ सभी थे ज़ैनब। ओनो मोहम्मद अकबर याद आते होंगे। लौट के आई जो होगी तू बंदी खानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। लबे दरिया से अलमदार की आई ये सदा। लबे दरिया से अलमदार की आई ये सदा। ऐसा कीना तुझसे शर्मिंदा है चाचा तेरा। पानी पहुंचा ना सका कटे शानों से। अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों हाय जिंदानों से। अब